बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। हरियाणा के डीजी जेल से खास बातचीत की गई। खबरें अभी तक की तरफ से और डीजी जेल आलोक राय ने बड़ा बयान दिया। कहा कि पुलिस के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा। गायब 13 स्नीफर डॉग्स मिल गए हैं उन्होंने बताया और नामी गैंगस्टर्स पर खास नजर है। 2 जेलों में 5G जैमर लग चुके हैं। देश में डीजी जेल का जिम्मा अब आलोक कुमार रॉय के पास है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद। आपको ये जो जिम्मेदारी मिली है, इसके साथ किस तरीके का आपका विजन रहेगा जेलों में सुधार को लेकर के, जेलों को बेहतर बनाने को लेकर के और पूरे तौर पर सिक्योर बनाने को लेकर? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। इसमें सिक्योरिटी का कई इशू रहता है। पहले तो जो इनमेट्स हैं उनकी सुरक्षा का एक इशू रहता है कि महिलाओं पुरुषों की अलग अलग एक सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके वेलफेयर का भी इंतजाम होना चाहिए। जो हरियाणा पुलिस है उससे हमारा काफ़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और लोकल लेवल पे भी क्लोज कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कोई पेट्रोलिंग चाहिए, कोई सुरक्षा चाहिए तो जेल के अराउंड हो। सर, कितने टाइप्स की जेल है? आधुनिक जेल है या पहले से चली आ रही जेल है, ओपन जेल है, अलग अलग तरीके की अभी तक क्या स्टेटस है? देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी 3 हमारे पास केंद्रीय जेल है और 17 जेलें हमारी डिस्ट्रिक्ट जेल हैं। मतलब हमारे पास जो है वो कश्मीर से भी बहुत से जो उनके आतंकवादी या उनके इस तरह के हैं उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रखा है, तो उनकी भी सारी सबकी सुरक्षा का ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा एक हाई सिक्योरिटी जेल हमारी निर्माणाधीन है रोहतक में। 2 हमारी ओपन जेल है, एक फरीदाबाद में है, एक करनाल में है। जेल में यदि पति है या पत्नी है किसी भी कारण से, तो उसको मिलने के लिए एक अलग से कमरे की व्यवस्था की बात पंजाब की तरफ से शुरू की गई थी। इस पर हरियाणा भी पंजाब की तरफ से शुरू की गई थी और ये इसमें मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको उठाया जाएगा। इसके अलावा सर, स्नीफर डॉग्स का एक मुद्दा था कि पीछे ट्रेनिंग पे उनको भेजा गया और फिर वो ट्रेनर जो है उन्हें वापस लेकर के नहीं आया था। 13 डॉग्स थे इस तरीके के, उसका क्या स्टेटस है? क्या वो मिल गए? इसमें ऐसा है कि वो कुछ मामला उलझ गया था, पर बाद में जब इसमें लीगल एक्शन लिया गया है, तो जब लीगल एक्शन लिया गया है तो उसमें से कुछ हमें सफलता मिली है और बाकी में जिसमें हमें सफलता नहीं मिली है उसको परस्यू करके उसको ठीक कर लिया जाए। सर, जो नामी गैंगस्टर्स हैं वो अंदर से अपना गैंग चलाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बाहर धमकियाँ मिलती हैं, इस तरीके की चीज़ें रूटीन में देखने के लिए मिलती है। उसके लिए जेलों में किस तरीके की व्यवस्था आपने? देखिए, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अब इसको एड्रेस करेंगे, इसको सिस्टमेटिक तरीके से एड्रेस करेंगे और बहुत जल्द एड्रेस करेंगे। हमारे पास टेक्निकल जितना असिस्टेंस जो भी है वो हमारे पास उपलब्ध है। जेलों में सर ये देखने के लिए मिलता है कि जेल का स्टाफ भी कई बार संलिप्त होता है। बीड़ी सिगरेट, बाहर से नशे जैसी सामग्री सप्लाई हो रही होती है। इन्वेस्टिगेशन का पावर हरियाणा पुलिस पे है, वो प्रिजन डिपार्टमेंट नहीं है, तो फिर हमारे हाथ में वो चीज़ नहीं रहेगी। फिर स्टेट क्राइम ब्रांच की तरफ से होगा। 2-4 लोग वहाँ धक्के खाते मिलेंगे, परेशान होंगे। इससे बढ़िया है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और इमीडिएट अफेक्ट से तुरंत ही इसको कंट्रोल करें। जो जेल की सरप्राइज चेकिंग है उसको तेज करें और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे से मॉनिटर करें। जेलों के अंदर रेडियो और बाबाओं के प्रवचन को लेकर के भी एक पहले मोटो रखा गया था, उसको लेकर के क्या है? इस चीज़ को बढ़ाया जाएगा। जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं या पीछे काम होते रहे हैं उनको आगे भी और बढ़ाया जाएगा। मेरा एक अंतिम सवाल है, जब हरियाणा की जेल की बात होती है तो एक नेशनल लेवल पर एक चर्चा शुरू होती है जब राम रहीम को बेल मिल जाती है। इन तमाम बातों को किस तरीके से आपकी तरफ से ध्यान रखें? देखिए साहब, जो अगर किसी को बेल मिलती है तो वो मुद्दा प्रिजन डिपार्टमेंट का नहीं है, वो मुद्दा प्रिजन डिपार्टमेंट का नहीं है। अगर किसी वो वहाँ पे हमारे जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो अलग है, वो किस तरह से प्रेजेंट करता है। कई बार ऑनरेबल जेल के स्तर पर फरलो भी दी जाती है जी, जेल के स्तर पे जिसको दिया जाता है वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक डिस्कशन होता है, उसकी एक क्राइटेरिया होती है। उस क्राइटेरिया के हिसाब से वो एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज करके अथॉरिटी अपना डिसीजन देती है। नामी गैंगस्टर्स हैं उनके लिए एक व्यवस्था बनाई जा रही है जिसके तहत आने वाले समय में जो उनकी वजह से परेशानियां खड़ी होती हैं वो तमाम चीज़ें नहीं होंगी, ऐसा भी वो दावा कर रहे हैं। पंचकुला से कैमरामैन सुनील के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।